बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ट्रक ड्राइवर और जिन्नातों के शहर के बारे में बताने वाले हैं। ड्राइवर जब ट्रक लेकर जा रहा था, फिर उसके साथ जिन्नातों ने क्या किया आगे हम आपको बताएंगे। यह अरब के एक इलाके की बात है, जब एक ट्रक ड्राइवर रात में गलती से जिन्नातों के शहर में पहुंच गया था। उसके साथ जिन्नातों ने क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर दें। यह ट्रक ड्राइवर की एक कहानी है। वह ड्राइवर बताता है कि मैं ईंटों का एक ट्रक लोड करके ले जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन मेरे ट्रक की लाइट की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मुझसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। रास्ते में एक पुलिस चौकी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो पुलिस ने मुझे रोक लिया। वहां और भी बहुत से ट्रक और गाड़ियां की लाइन लगी हुई थी। जब मेरी बारी आई तो मेरी गाड़ी को भी चेक किया गया। मैंने पीछे ट्रक का दरवाज़ा खोला और पुलिस ने सारी ईंटों का अच्छी से तलाशी किया, फिर मुझे क्लियर कर दिया और मैं उनका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गया। रात बहुत हो चुकी थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता ही किया था, उसके बाद खाना नहीं खाया था। मेरे यह मामला था कि खाना कभी भी अकेले नहीं खाता था, बल्कि किसी न किसी को साथ लेकर खाना खाया करता था। अक्सर ऐसा होता कि जब मैं किसी को ढाबे पर खाना खाते हुए देखता तो मैं उनके साथ बैठकर खाना खा लेता, लेकिन इस वक्त मैं जहां था वहां पर मुझे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। तकरीबन 10 मिनट के बाद मुझे थोड़ी दूर एक रोशनी नज़र आई। मैंने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है वहाँ कोई अरबी लोग बैठे दावत खा रहे हो। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं भी उनके साथ बैठकर खाना खा लेता हूँ। मैं हमेशा अपने खाना अपने साथ में लेकर चलता था। मैं अपना ट्रक रोशनी के करीब ले गया। वहाँ जाकर देखा तो लोगों का एक गिरोह बैठा था। मैंने ट्रक एक तरफ रोका और नीचे उतरकर उनके करीब चला गया। मैंने सलाम किया। उन सब ने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा। जाने क्यों मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। वो लोग बारी बारी उठे और मुझे गले लगाया। उनमें से एक ने जब मुझे गला लगाया तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वह मुझे सूंघ रहा हो, और फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने कोई खुशबू लगाई है? मैंने कहा, नहीं तो मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। यह सुनकर वह मुस्कुरा दिया और अपने साथ बैठा लिया। मैंने उन सबको गौर से देखा। उनकी हालत बहुत ख़राब थी, जैसे उन्होंने बहुत दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं हो। बाल बिखरे हुए थे, आँखों के नीचे बड़े बड़े हल्के और जिस्म बहुत दुबला पतला सा था। इनमें से कुछ के हाथ तक काँप रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उनको बताया, मैं काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ, और यह भी बताया कि मैं उनके साथ खाना खाना चाहता हूँ। वो लोग आग के चारों तरफ बैठे थे और उस आग के ऊपर डेगची रखी हुई थी। मैंने सोचा शायद ये लोग कुछ पका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरफ प्लेट भी रखी हुई थी। इनमें से एक ने मुझे प्लेट में खाना डाल कर दिया और कहा, खा लो। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा, क्या मैं यह खाना अपनी गाड़ी में जाकर खा सकता हूँ? उन्होंने कहा, ज़रूर, तुम गाड़ी में जाकर खाना खा सकते हो। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। एक ने मुझे रोका और मेरी प्लेट के ऊपर एक और प्लेट रख दिया ताकि खाना रेत से बचे रहे। मैंने शुक्रिया अदा किया और फिर चल पड़ा। मुझे उनसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था, इसलिए मुझे वहाँ से जाना बेहतर लगा, लेकिन मुझे अपनी सोच पर भी अफसोस हो रहा था। वह सब इतने अच्छे से मिले, मुझे खाना भी दिया। मुझे उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए।
इसी सोच में गुम में मैं अपनी गाड़ी तक वापस पहुंचा। उसके अंदर जाकर बैठा, मैंने कोल्ड ड्रिंक निकाली और जैसे ही खाने की प्लेट हटाई तो एक बहुत गंदी बदबू आई। मैंने प्लेट में देखा तो खाने की वजह अजीब किस्म का गंध था। मैंने फौरन प्लेट बाहर फेंकी। मुझे उन लोगों की बात पर बहुत गुस्सा आया कि भला यह क्या तरीका है किसी को बेइज्जती क्या ऐसे की जाती है। खाना नहीं खिलाना था तो नहीं खिलाते, इस तरह का बेहुदा मजाक करने का आखिर क्या मकसद है। यह सोचकर मैं उन लोगों को सुनाने के लिए ट्रक से नीचे उतरा। जब उस जगह गया वहाँ कुछ भी नहीं था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पता नहीं वो लोग कहाँ गायब हो गए। मैंने अपनी टॉर्च चलाई लेकिन सन्नाटे के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में अचानक मुझे जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी और किसी ने मुझे धक्का दिया और फिर मैं मुंह के बल ज़मीन पर गिर गया, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा यह सब क्या हो रहा है, आखिर वह लोग कौन थे। फिर मुझे याद आया कि वह आदमी मुझसे पूछ रहा था मैंने कोई खुशबू तो नहीं लगाई है। मुझे शक हुआ कि वह गिरोह जिनों का गिरोह था, क्योंकि शैतान जिन खुशबू से भागते हैं। यह सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से उठा, अपने ट्रक की तरफ भागा, लेकिन रेगिस्तान की मिट्टी में मेरे पांव फिसलते जा रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। जब मैं ट्रक की तरफ जा रहा था अचानक उछलकर ज़मीन पर गिर गया और फिर मुझे कुछ परछाई नज़र आने लगी। मैं बहुत थक गया था। फिर मैंने देखा मेरे ट्रक हवा में है और अचानक ही ट्रक को छोड़ दिया जाता है और ज़मीन पर ज़बरदस्त धमाका होता है। ये देखकर मेरी हालत रोने वाली हो गई। मैं दर्द की वजह से कर्रा रहा था। कुछ देर के बाद तमाम आवाज़ें बंद हो गई, बिल्कुल सन्नाटा हो गया। यहाँ तक कि सुबह हो गई, रोशन फैलने लगी, लेकिन मुझ में उठने की हिम्मत नहीं थी। दोपहर का वक्त हो चुका था, तपती धूप हो गई थी। मैं यूं उस रेत पर पड़ा था। रात करीब थी। मैं बहुत डर गया था कि कहीं वह शैतान फिर से ना आ जाए। मुझे लगा कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। इतने में अचानक मेरे ट्रक के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। एक इमामा पहने हुए शख्स भागता हुआ मेरे पास आया। उसके हाथ में कोई आला था। उसने मुझे उठाया और तसल्ली दी। उसने मुझे बताया यह बहला शहर है, यहाँ शैतानी जिन्नातों के बसेरा है। मेरे ट्रक दिखा तो उसको लगा जरूर यहाँ कोई मुश्किल में है, इसलिए वह मेरे ट्रक की तरफ आए और फिर उसके साथ गाड़ी में बैठाकर मैं उस जगह से निकल गया। वह ट्रक ड्राइवर भाई बताते हैं कि मुझे आज भी जब भी वह याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने किसी तरह से मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से खैर आफियत के साथ बचा लिया था।